दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमने जनरल फार्मा कैसे करनी है, ठीक है। जनरल फार्मा से 2 SEQs आने हैं, तो इसको ज़रूर अच्छा करना और समझना है, ठीक है। इसमें थोड़ा वो वाली टर्म्स भी आ जाती हैं, मैथ्स वाली इक्वेशंस वगैरह, तो लोगों को मसला होता है, कुछ फार्मूलाज याद करने होते हैं, लेकिन करना तो है ना। सो आपने जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ना, आपने सारे करने हैं लाइक मिनी कैटजन से। सिर्फ जनरल फार्मा जो आपने ना लिपिन कॉर्ड से करनी है, ठीक है। लिपिन कॉर्ड प्लस मिनी कैटजन कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये सारे चैप्टर्स जितने भी है ना, फार्माकोजेनोमिक्स निकाल दो, जस्ट रीड इट, ठीक है। बाकी सारे हमने मतलब करने ही करने हैं ना किसी तरह। मैं आई विल टेल यू कैसे क्या करें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ करनी है। और बाकी लिपिन कॉर्ड से लिपिन कॉर्ड से पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी मिनी कैटजन करनी है साथ, वो लिपिन कॉर्ड के वाले पेजेस कर ले। 1 से 12 करने हैं, फिर 25 से 29 करने हैं, और फिर 33 से 34 करने हैं, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन वाले में सिर्फ आप एक रीड दे दो, दैट विल बी मोर देन इनफ। और एक दफ़ा ना इनको पढ़ लिया करो, जो भी लिखी होती है ना, आपको एक चीज़ समझ आ जाती है, वो भी आ जाती है कि अच्छा बात क्या है। और इसमें फार्माकोडायनामिक प्रिंसिपल, जस्ट गिव अ रीड टू दिस चैप्टर, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको रीड देते जाना है, ठीक है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसका क्या एक्शन हो रहा है, क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आयोनाइजेशन ऑफ वीक केसेस एंड बेसिस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए हर हाल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से फैक्ट अब पूछ रहे होते हैं, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज़ बतानी है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, जस्ट गिव इट अ रीड। यस, ये इंपॉर्टेंट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से वाला किधर जा रहा है और क्या चल रहा है, कैसे एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस कैसे। ये टेबल ना बहुत अच्छा बना हुआ है लिपिन कॉर्ड में, तो उधर देखना बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ना इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स, रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर कौन सी हो रही होती है, आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, आई वुड से कि आप उसको ना एक दफ़ा रीड दे लो, ठीक है। और इसको भी एक दफ़ा कैटेगरीज को भी रीड दे लो, ठीक है। और आपको ये ना थोड़े एक रीड देना और समझना है कि डेवलपमेंटल टेस्टिंग कैसे हो रही होती है। तो पूछ सकते हैं MCQ में, अच्छा कौन से फेज में किधर टेस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा नहीं था, और वही MCQs करने हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, और इसी तरह चलेगा। फार्माकोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्माकोडायनामिक्स तकरीबन सारा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। इसका और जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का है ना, उसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एफिकेसी पता होना चाहिए, आपको पोटेंसी पता होना चाहिए, आपको एफिकेसी और पोटेंसी का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अगेन रीड ऑल ऑफ दिस। और स्पेयर रिसेप्टर्स रियली इंपॉर्टेंट, एंटेगनिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, वही दोनों का डिफरेंस, और आपको इसके भी ग्राफ आना चाहिए ड्रॉ करना। आपको पता चाहिए मीडियन इफेक्टिव डोज क्या है, मीडियन टॉक्सिक डोज क्या होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेना है इस चीज़ का। फिर वही एफिकेसी और पोटेंसी का डिफरेंस करना है। स्पेयर रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एगनिस्ट का पता होना चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए, पार्शियल एगनिस्ट का पता होना चाहिए, इनवर्स एगनिस्ट का पता होना चाहिए, विद एग्जांपल्स करना है, ठीक है। एंटेगनिस्ट भी करने हैं, रियली इंपॉर्टेंट, कौन सी टाइप्स होती हैं और एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स। एंड दिस ग्राफ इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आई गेस इस ईयर के अलावा नहीं, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि ग्राफ से बताना था दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और थ्योरेटिक इंडेक्स का भी पता होना चाहिए, विंडो का भी पता होना चाहिए, इनकी आपको वो भी आने चाहिए, इक्वेशंस भी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर दैट लिपिन कॉर्ड देख लेना, इधर मेरे पास उसकी PDF है, PDF पे से समझाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने बुक्स पे डाली क्या बताना है, ठीक है। एंड देन रिसेप्टर रेगुलेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करो ना करो ये तो करना ही करना है, ऐसे ही सवाल पूरा आ रहा होता है। और लास्ट ईयर भी आता है कि ये डायग्राम के साथ बताना था, ठीक है। सो यू हैव टू डू द डायग्राम, बनानी कैसी है। एंड देयर वाज आल्सो डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ टॉलरेंसेस के, मतलब पूछा होता है कि टेकीफ्लेक्सिस और टॉलरेंस में डिफरेंस क्या होता है, आपने ये करना है। अभी हमारे पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बीटा अरेस्टिन, और ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आता था ये वाला, ठीक है। कह लो 80% लोगों को पता ही था, क्योंकि बस यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन बीटा अरेस्टिन का पूछा हुआ था हमारे पेपर में, सो प्लीज़ डू दिस, ठीक है। और फिर वही आपने इसके MCQs करने हैं और हो जाएगा। देन अगेन फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने क्या क्या बताना है, सही ये सारी डेफिनेशंस करनी है, इन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है और उन्हीं को करना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर वो आपसे पेपर में पूछते ना डिफाइन, तो आपने फ़ौरन से इक्वेशन नहीं लिख देनी, बल्कि आपने उसको वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। क्लियरेंस अगेन पता होना चाहिए, वही करना है कि इसकी इक्वेशन भी करनी है और इम्पॉर्टेंस भी करनी है, और ग्राफ भी देख लेना उसका, ठीक है, कैसे बन रहा होता है। हाफ लाइफ इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, और बायोअवेलेबिलिटी पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन यू हैव टू डू द ये डोज रेजिमेंट्स, इसमें पता चाहिए मेंटेनेंस डोज क्या होती है और लोडिंग डोज क्या होती है, इनकी वही करनी है। आपको बताया होगा कि ये
क्लियरेंस है उसकी, ये डिजायर्ड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ये बायोअवेलेबिलिटी है, और आपने डोजिंग रेट निकालना होगा, ठीक है। देन दैट इज़ द थेरापेटिक विंडो, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी, मतलब यही होती है ना विंडो कि उसकी मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन क्या और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के बीच वाला पार्ट इज़ द थेरापेटिक विंडो, किसकी कम होती है किसकी ज़्यादा होती है। यू डू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज एंड देन अगेन MCQs करने हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन के उसके फेजेस क्या है, फेज़ 1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, फेज़ 2 में क्या हो रहा है, आपको सारी एग्जांपल्स आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग्स इंड्यूसर्स हैं, कौन से इनहिबिटर्स हैं P450 सिस्टम की, और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पूरे चैप्टर में ये चीज़ एक्सप्लेन की जो मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है। ये एग्जांपल्स करनी है, ये भी एग्जांपल्स करनी है, एंड अगेन रीड द चैप्टर थॉरोली। फार्माकोजेनोमिक्स में फेज़ 1 एंजाइम्स हुई, एंजाइम्स वगैरह नहीं तो पता होना चाहिए, फेज़ 2 के एंजाइम्स नहीं पता होना चाहिए। यू कैन गिव इट अ रीड या छोड़ दो फार्माकोजेनोमिक्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट वाज इट।